उस दिन की घटना के बारे में मुझे नहीं लगता कि किसी को कुछ नहीं पता है। सबको सब कुछ पता है और सबसे ज़्यादा मैंने ही चीख चीख के बताया है हर जगह, आप लोगों के मीडिया के माध्यम से या जैसे भी। दोबारा 1 साल बाद उसे याद करना मेरे लिए उतना ही मुश्किल है जितना उस दिन था। लेकिन फिर भी ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि उस दिन जो हुआ था, जो हिंदू जेनोसाइड हुआ था, हिंदू हो मुसलमान हो तो कलमा पढ़ो, ये बोल के 26 लोगों को मार दिया गया था। वो बहुत ज़्यादा ही, अभी तक का मुझे नहीं लगता ऐसा कोई टेरर अटैक हुआ है जिसमें एक धर्म को टारगेट करके एक धर्म के लोगों को, उनकी वाइफ को छोड़ के हस्बैंड्स को उनके सामने मारा गया हो। ये पहला हुआ था। और मेरी लड़ाई जो मैं बोलती हूँ, मेरा बोलना हर बार सबको याद दिलाना, वो उसका रीज़न यही है कि ये पहली और आखिरी ही घटना अपने धर्म के ऊपर होनी चाहिए। उस दिन की घटना ने बहुत कुछ बदला, आपकी ज़िंदगी बदली। हमारे जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, जिसका पूरी तरह से टेरर में इसमें हाथ है जी, सबको ओपन हो जाए, उस रिश्ते में भी कुछ बदलाव होगा जी। आज मौजूदा स्थिति में जो पाकिस्तान के साथ जो अभी कंडीशन चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा था एंड आई स्टैंड विद दैट कि जो भी नेशन टेररिज्म फैला रहा है, पूरी दुनिया को एक होकर उसे बॉयकॉट करना चाहिए। उसके लिए पहला स्टेप्स हमारे देश से लिया जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश को पता है कि कौन दुश्मन है, कौन वो देश है जो आतंकवाद फैलाता है, किस देश के ख़िलाफ़ हमें खड़े होना ज़रूरी है। क्योंकि अब हो गया, अगेंस्ट टेररिज्म खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। नो टॉलरेंस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आज अगर हमारा देश इस चीज़ पे खड़ा हो रहा है तो इसका साथ दुनिया भर के हर उस देश को देना चाहिए जो कभी भी इतने भी तरीके से टेररिज्म से झेल चुका है टेररिज्म अपने ऊपर। उन्हें खड़ा होना चाहिए साथ में। हमारा देश तो बहुत कुछ कर रहा है और मुझे उम्मीद है कि और भी आने वाले समय में हम ऐसे कदम उठाएंगे इसमें हम आतंकवाद के ख़िलाफ़, आतंकवाद के आका जो पाकिस्तान में बैठे हैं उनके ख़िलाफ़ कदम लेंगे, ले रहे हैं। पाकिस्तान लगातार इस घटना के समय भी और उसके बाद भी कहता रहा कि इसमें मेरा हाथ नहीं। सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर किया, जी, ठीक है, और जिस तरह से अभी तक पाकिस्तान अपने आप को टेररिस्ट कंट्री नहीं मानता है, क्या कहना है आपका? देखिए, ये शायद या तो मुझे इन्फॉर्मेशन ज़्यादा या आपको इन्फॉर्मेशन कम है। लश्कर तैयबा का एक मैंने भी पढ़ा है, उन्होंने बोला है कि पहलगाम आतंकवादी हमले को उन्होंने उस चीज़ की पूरी जिम्मेदारी ली है। और आखिर में लश्कर तैयबा कहाँ से आता है, इसके लोग कहाँ छुपे हैं? पाकिस्तान में छुपे हैं। सब जानते हो, आप जानते हो, मैं जानती हूँ। आप मतलब इतने सारे अलग अलग समय में मैं न्यूज़ में देख रही हूँ, कोई ना कोई अटैक्स हो रहा है, कोई ना कोई हमारे स्पेशल फोर्स से शायद वहाँ पे है जो उन आतंकवादियों को मार रहे हैं। ये हर दिन न्यूज़ में आप देख रहे हो। परसों की भी न्यूज़ थी, अननोन गनमैन शॉट, न्यूज़ थी। तो ये मिल कहाँ रहे हैं आतंकवादी? जब पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलते तो उनको कहाँ मिलते हैं? जब ये पाकिस्तान में मिलते, पाकिस्तान इसका वो ले कि हम टेररिज्म फैलाते हैं ना ले, लेकिन हर इंसान को पता है कि पाकिस्तान ही वो सबसे बड़ी कंट्री है जो टेररिज्म का सपोर्ट करती है। खुला ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए लोगों को, जो ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया ने वही स्पॉट टारगेट किए थे जो आतंकवादियों के स्पॉट थे। पूरी मीडिया बुला के पाकिस्तान ने उन लोगों को अपने झंडे में लपेट के पूरी तरीके से रिस्पेक्ट दी है। ये क्या है? वर्ल्ड वाइड नेशनल न्यूज़ में अपने उनकी न्यूज़ में आप क्या दिखा रहे हो? खुला सपोर्ट ही तो दिखा रहे हो। मुंह से मत बोलो, ये सारे हरकतें आपके खुला सपोर्ट ही तो दिखाती हैं। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान आज भी कहता है कि हमारे जो भी आतंकी संगठन है वो पाकिस्तान से रिलेटिव नहीं है, वो हमसे संपर्क नहीं है, गवर्नमेंट साथ नहीं देती, हमारी गवर्नमेंट लगातार उनके ऊपर प्रेशर बनाए हुए ऑपरेशन सिंदूर किया और अभी भी लगातार कोई टॉक ऐसा नहीं, कोई संबंध पाकिस्तान और भारत के हुए हैं उस घटना के बाद कि जो बेहतर दिखाए। होने भी नहीं चाहिए। और पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव भी हुआ है। महादेव में हमारे देश के अंदर जो टेररिज्म पाकिस्तान से आता है उसको भी मारा गया है। और कहते हैं ना कि अपनी गलती मानना
और गलती ना मानना, ये इससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि गलती आपने की है या आपने नहीं की है, दुनिया भर को दिख रही है वो चीज़। और हर दिन, हर आए दिन जो भी आतंकवादी हमला हिंदुस्तान में हो या हिंदुस्तान के बाहर हो, उसके रूट्स हर बार पाकिस्तान से ही कनेक्ट होते हैं। वो बोलें चाहे वो ना बोलें, और वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा कुछ है नहीं। इस घटना के बाद कई ऐसे मामले आए, चाहे वो भारत पाकिस्तान का मैच हो जी। या भारत पाकिस्तान से संबंधित कोई टॉक होनी हो, कई बार शहीद परिवारों की तरफ से और आप लोगों को द्वारा कहा गया कि किसी प्रकार से संबंध नहीं होना चाहिए। जी। भारत सरकार ने कहीं ना कहीं एक तरह से इस बात को आगे भी बढ़ाया कि बात नहीं करनी, लेकिन आज के मौजूदा समय में जो सरकार के जो कदम है पाकिस्तान को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा रोष पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत पर्सनल है। उन्होंने उस जगह पे मेरी ज़िंदगी पे हिट किया है जिस जगह से मेरी ज़िंदगी आगे ख़त्म हो चुकी है। नाउ इट इज़ जस्ट एन इंडिविजुअल जो मैं लाइफ जी रही हूँ, और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, हर उन 26 के साथ है, ना कि सिर्फ उन 26 लोग के साथ। हर उस आतंकवाद हमले में जो परिवार छूट जाता है ना, जिस परिवार के लोगों को वो मार देते हैं, और जो परिवार छूट जाता है वो बहुत कुछ झेलता है। तो ये हमारे इमोशंस हैं जो हम हमेशा हर कदम पे बोलते रहेंगे कि पाकिस्तान से ना बातचीत होनी चाहिए, ना उनके साथ कोई भी हर किसी भी तरीके का XYZ, चाहे गेम हो चाहे जो भी हो, होना चाहिए। कमिंग डाउन टू द रियलिटी, जियोपॉलिटिकल लेवल पे जो भी चीज़ें, जो भी कंडीशंस, जो भी स्टेप्स बनाए जाते हैं, हम और आप उस स्टेप्स के लिए बहुत छोटे हैं समझने के लिए। जियोपॉलिटिकल लेवल हमारे समझ से बहुत ऊपर है। मुझे मालूम है कि हमारे इस समय जो PM हैं, उन्हें हमारे राष्ट्र से कितना ज़्यादा प्रेम है। हर इंसान जानता है, दिखता है। उसके बाद भी अगर कभी कोई स्टेप्स ऐसे उठाने पड़ रहे हैं जो जियोपॉलिटिकल लेवल पे हमारे देश के लिए ठीक है, तो हमारा रोष जायज़ है, लेकिन उनके स्टेप्स भी अगर बाई चांस हमारे थोड़ा भी खिलाफ जाते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं उनके लेवल पे वो जायज़ होंगे। वो हम और आप समझने के लिए बहुत छोटे हैं। फिर भी हर तरीके से वो अपने देश के लिए और देश के खिलाफ खड़े हुए हर कदम, हर देश के लिए भी उनके खिलाफ खड़े होते हैं और अपने देश के लिए खड़े होते हैं। ये हमेशा देखा है हमने। तभी शायद इतने बड़े आतंकवादी हमले के बाद अटैक हुआ। कई आतंकवादी हमले हमारे देश में पहले हुए हैं जिनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठे हैं। सब जानते हो आप न्यूज़ से ही हो, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कुछ चीज़ों में हम नहीं समझ सकते, बट हमारा गुस्सा, हमारे इमोशंस, हम जिस लेवल पे सोच रहे हैं, क्योंकि हमने अपना प्यार, मेरी ज़िंदगी का सबसे अनमोल चीज़ खो दी है, तो मेरा गुस्सा अलग लेवल पे है।